बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं माजिद खालिद और आप देख रहे हैं हमारा चैनल, जहां हम आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं अबाउट रियल इस्टेट, प्रॉपर्टीज़ एंड कंस्ट्रक्शन। बहुत सारे लोग प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं, सेल करते हैं, लेकिन उनको इसके टैक्सेस के बारे में मालूमात नहीं होती है कि हमारी इस प्रॉपर्टी पे हमें कितना टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को देना है, कौन कौन से टैक्सेस जो हैं वो बायर की तरफ हैं, कौन कौन से टैक्सेस जो हैं वो सेलर ने देने हैं। आज इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बायर ने कौन कौन से टैक्स जो हैं वो गवर्नमेंट को देने हैं और क्या उनका पीरियड है, और ये सारी चीज़ें जो हैं हम आज इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो हम परचेज़ करते हैं, बायर की सूरत में हमें कौन कौन से टैक्स जो है वो देने हैं। सबसे पहले हमने देना है एडवांस टैक्स, विद होल्डिंग टैक्स भी जिसे हम कहते हैं। अगर तो आप फाइलर हैं तो आपकी कंडीशन में 1% जो है वो आपने गवर्नमेंट को पे करना है। अगर तो आप नॉन फाइलर हैं तो आपने 2% जो है वो पे करना है विद होल्डिंग की मद में, एडवांस टैक्स की सूरत में। इसके अलावा सेलर की कंडीशन में जो है सेम 1% जो है उसने 1% जो है वो एडवांस टैक्स देना है फाइलर की सूरत में, और 2% देना है नॉन फाइलर की सूरत में। लेकिन इसमें एक कंडीशन जो है अभी बजट 2020 और 2021 में जो है वो लाई गई है। इसमें ये कंडीशन दी गई है कि अगर तो आपका होल्डिंग पीरियड जो है, कोई भी जो प्रॉपर्टी है जो बेचने वाला है, उसकी अगर होल्डिंग पीरियड जो है वो 4 साल से अगर ज़्यादा है, तो उस सूरत में एडवांस टैक्स जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। उस सूरत में आपने कोई एडवांस टैक्स नहीं देना। ये एडवांस टैक्स आपको तभी देना है जब आपका होल्डिंग पीरियड जो है वो 4 साल से कम है। इसके बाद जो है हमारा सेलर की सूरत में जो आता है वो कैपिटल गेन टैक्स है। कैपिटल गेन टैक्स भी जो है कैलकुलेट करना बहुत लाजमी है। इससे पहले हम बायर की बात कर लेते हैं, जो सीवीटी जो बायर ने देनी है। बायर की सूरत में जो सीवीटी है, फाइलर की सूरत में 1% जो है उसने जो उसने प्रॉपर्टी परचेज की है उसका उसने 1% देना है, या तो जो फेयर मार्केट वैल्यू है उसके हिसाब से उसने 1% देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई भी प्लॉट या कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो परचेज़ कर रहे हैं, उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है, जो एफपीआर ने अपने वैल्यूएशन टेबल में बताई हुई है, इसमें उन्होंने पूरी डिटेल के साथ जो भी इलाके हैं, जो भी आप किसी भी इलाके से अगर रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में, तो आप अपना एफबीआर की वेबसाइट से अपनी जो एरिया वाइज उनके रेट लिस्ट हैं वो आप देख सकते हैं। उसके बाद आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि मेरे इस एरिया के हिसाब से 5 मरले का जो मेरी मालियत बनेगी, 10 मरले की जो मेरी मालियत बनेगी, वो कितनी बनेगी और उस पे 1% कितना होगा। ये 1% जो है वो सीवीटी की मद में आपने बायर की सूरत में आपने जो है गवर्नमेंट को पे करना है। इस सूरत में बायर पे जो है वो 2% टैक्सेस हो गए हैं, 1% जो है वो एडवांस टैक्स की सूरत में दिया गया है, और 1% जो है वो सीवीटी की सूरत में दिया गया है। सेलर की कंडीशन में 1% जो है वो एडवांस टैक्स में उसने दे दिया है अगर तो वो फाइलर है, और सीजीटी जो है कैपिटल गेन टैक्स, वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। कैपिटल गेन टैक्स जो है उसमें आपने सबसे पहले देखना है कि वो गेन टैक्स आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। आपने कोई प्रॉपर्टी जो है वो परचेज़ कितने में की है और सेल कितने में की है, उसके बाद उसका जो प्रॉफिट आया है, अगर तो वो टैक्सेबल इनकम में आएगा तो आपको सीजीटी उसकी पड़ेगी, और आपने कैपिटल गेन टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को पे करना है। कुछ कंडीशन है, हम वो उसके साथ डिस्कस कर लेते हैं। अगर तो आपका होल्डिंग पीरियड जो है, आपने फॉर एग्ज़ाम्पल कोई प्लॉट परचेज़ किया है और उसका होल्डिंग पीरियड जो है वो लेस दैन 1 ईयर है, आपने 1 साल से पहले ही उसको परचेज़ किया और 1 साल के से पहले पहले आपने उसको सेल कर दिया है, तो उस सूरत में आपको जो भी मुनाफा है उसका 100% जो अमाउंट है वो टैक्सेबल अमाउंट होगी। उसकी जो ब्रैकेट है वो भी हम आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं कि वो ब्रैकेट गेन की जो हैं वो कैसी कैसी ब्रैकेट्स हैं, वो हम आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद जो है, अगर तो आपने होल्डिंग पीरियड जो है आपकी वो 2 साल से ज़्यादा है, तो उस पे आपको 25% जो है वो टैक्स एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और 75% जो आपकी जो कैपिटल गेन है उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। इसी तरह अगर
2 साल से 3 साल के दरमियान में आपकी प्रॉपर्टी है और आप उसे सेल करना चाह रहे हैं, तो 50% जो आपका प्रॉफ़िट है वो आपका एग्ज़ेम्प्ट हो जाएगा और 50% पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। इसी तरह 3 से 4 साल पे जब जाते हैं तो 25% जो है वो आपका एग्ज़ेम्प्ट कर दिया जाता है और 75% 75% जो है वो एग्ज़ेम्प्ट कर दिया जाता है और 25% जो है वो टैक्सेबल अमाउंट में आएगा। इसके साथ हमारे पास जो गेन है वो भी हमारे पास मौजूद है कि कितने गेन पर आपको क्या जो है वो टैक्स लगेगा। इसमें हमारे पास 4 ब्रैकेट्स हैं। अगर तो आपका प्रॉफ़िट है 5 मिलियन से कम है, मीन्स 50 लाख से कम आपका प्रॉफ़िट है, तो वो 2.5% जो है उस रेट के हिसाब से आपको टैक्स पे करना है, जो कि पहले पिछले साल में 5% था। उसके बाद दूसरी ब्रैकेट जो है, अगर आपका प्रॉफ़िट 50 लाख से ज़ायद है और 1 करोड़ से कम है, तो उस सूरत में आपको 5% जो है वो उस टैक्स ब्रैकेट में आप आएँगे, 5% की टैक्स ब्रैकेट में। अगर तो ये आपका प्रॉफ़िट 1 करोड़ से 1.5 करोड़ के दरमियान में चला जाता है, तो यही ब्रैकेट जो है वो 7.5% हो जाती है। और अगर 15 मिलियन से ज़्यादा का प्रॉफ़िट है, वो 20 है, 25 है, जितना भी आपका प्रॉफ़िट है, वो अगर 15 मिलियन से ज़्यादा हो गया है, तो वो आपका 10% के हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है। पहले जो ये 15% से ज़्यादा था, ये 20% था, जो कि कम करके इस बजट में 10% कर दिया गया है। हम एक मिसाल ले लेते हैं। एक कोई भी प्लॉट है जो हमने परचेज़ किया है 60 लाख का और उसे हमने फ़रोख्त किया है 80 लाख में, और इसका जो होल्डिंग पीरियड है हमारा वो लेस दैन 1 ईयर है। तो इस सूरत में हमें जो है वो 20 लाख का प्रॉफ़िट हुआ है। इस 20 लाख को हम कौन-सी ब्रैकेट में देखेंगे और इसमें हमारा कितना टैक्स होगा। अब आपने देखना है कि ये 20 लाख जो है ये आपने 1 ईयर से कम में किया है, तो ये 100% आपका टैक्सेबल अमाउंट में आएगा। और इसकी जो ब्रैकेट है वो फर्स्ट वाली ब्रैकेट है जो हमारे पास 5 मिलियन में आती है, जो 50 लाख से कम प्रॉफिट में है। अब आपका 20 लाख जो है वो रुपीज़ प्रॉफिट आया है और इस पे आपको 2.5% के हिसाब से कैलकुलेशन करनी है। 2.5% के हिसाब से जब हम कैलकुलेशन करेंगे 20 लाख की, तो वो हमारे पास 50,000 बनेगा, जो हमने टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को, सीजीडी की मद में, सीजीडी की। और अगर हम इसको एक और मिसाल से देखें, कोई भी ऐसा प्लॉट है जो हम परचेज़ करते हैं 60 लाख में, और हम उसे 2 से 3 साल बाद हम उसे फ़रोख्त करते हैं करोड़ या 1 करोड़ 20 का हम उसको सेल करते हैं, तो इस सूरत में हमारे पास जो टोटल प्रॉफ़िट आया है वो 60 लाख है। लेकिन क्योंकि हमारा जो होल्डिंग पीरियड है वो 2 से 3 साल का है, तो हमने सबसे पहले 2 से 3 साल की ब्रैकेट को देखना है कि इसमें टैक्सेबल अमाउंट कितनी है और एग्ज़ेम्प्ट कितनी है। इस कंडीशन में हमारे पास टैक्सेबल अमाउंट जो है वो 50% है और एग्ज़ेम्प्ट अमाउंट भी जो है वो 50% है। हमने एक प्लॉट जो है वो लिया और उसको बेचा, वो 60 लाख हमने अगर जो प्रॉफ़िट उसका कमाया है, तो 50% जो है वो एग्ज़ेम्प्ट कर दिया गया है और 50% ही हमें टैक्सेबल अमाउंट में डाला गया है। अब ये 30 लैक्स जो हैं वो हमारे टैक्सेबल अमाउंट में आएँगे और इसकी जो ब्रैकेट आएगी वो अगेन जो हमारे पास आएगी वो फर्स्ट वाली आएगी, जिसमें 2.5% के हिसाब से हमने गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है। अब जो 30 लैक्स पे हम 2.5% अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास 75,000 जो है वो टैक्सेबल अमाउंट आएगी। इसी को अगर आप प्रॉफ़िट को बढ़ा देते हैं और ये प्रॉफ़िट आप 60 लाख पे ले जाते हैं, तो आपकी ब्रैकेट जो है वो फर्स्ट से सेकंड पे आ जाती है और इस ब्रैकेट में आपको 5% के हिसाब से गवर्नमेंट को पे करना है कैपिटल गेन टैक्स, जो कि तकरीबन 30 लाख अमाउंट पे प्रॉफ़िट की जो 50% टैक्सेबल जो हम निकालेंगे, उसमें आपका जो है वो तकरीबन 3 लाख रुपया जो है वो सीजीडी की मद में आपको गवर्नमेंट को पे करना है। ये तो छोटे से टैक्सेस के बारे से हम आपको इंफॉर्मेशन जो है हम आपके साथ शेयर की है, जो कि आप प्रॉपर्टी सेल करते हुए या प्रॉपर्टी ख़रीदते हुए आपको अपनी ये एक्सपेंसेस भी जो है वो कैलकुलेट अपने माइंड में ज़रूर कर लेने हैं कि हाँ, यहाँ पर मैं ये प्लॉट ले रहा हूँ और ये मैं इस पीरियड तक इसको मैं रखना चाह रहा हूँ और ये मेरे टैक्सेस जो हैं वो इस पे अप्लाई किए जाएँगे। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर तो ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो काइंडली इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।